सोचिए, दो कड़वे दुश्मन देश जो सालों से एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, महीनों की गुप्त बातचीत के बाद आखिरकार एक ऐतिहासिक समझौते पर दस्तखत करते हैं। दुनिया चैन की सांस लेती है कि शायद अब मिडिल ईस्ट में बारूद की गूंज शांत हो जाएगी। लेकिन इस समझौते की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि सिर्फ 24 घंटे, जी हाँ, महज 24 घंटे के भीतर वो उम्मीदों का महल ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। डिजिटल साइनिंग के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और ईरान का वो महासमझौता खतरे में आ गया है जिसे कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था। आज सवाल ये है कि क्या अगले 24 घंटे में इस इलाके में फिर से एक विनाशकारी युद्ध शुरू होने वाला है? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्या इस पूरे खेल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ही सबसे करीबी दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से भड़क गए हैं? चलिए इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझते हैं ताकि आप जान सके कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा था। पिछले कई महीनों से वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बैक चैनल डिप्लोमेसी यानी खुफिया कूटनीति चल रही थी। पाकिस्तान की राजधानी में दोनों देशों के नुमाइंदों ने मिलकर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसे नाम दिया गया इस्लामाबाद मेमोरेंडम। ये कोई आम समझौता नहीं था, ये 14 सूत्रीय का एक ऐसा महासमझौता था जो मिडिल ईस्ट की शक्ल बदल सकता था। इस 14 सूत्रीय एमओयू में क्या क्या था? पहली शर्त, पूरे क्षेत्र में तुरंत और मुकम्मल सीज फायर। दूसरी शर्त, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खोलना। अमेरिका द्वारा ईरान पर लगे नौसैनिक प्रतिबंधों में ढील देना और सबसे बड़ी बात, परमाणु डील को रीसेट करने के लिए 60 दिनों की एक समय सीमा तय करना। मकसद बिल्कुल साफ था, 60 दिनों की बातचीत के बाद यूएन के समर्थन से एक ऐसा ग्लोबल पैक्ट बनाना जिससे हमेशा के लिए शांति हो जाए। इस समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक यानी डिजिटल हस्ताक्षर भी हो गए। ईरानी वार्ताकार स्विट्जरलैंड के खूबसूरत बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट जाने के लिए अपने सूटकेस पैक कर चुके थे, जहां बातचीत का पहला दौर होना था। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद अमेरिका को शायद नहीं थी। इधर समझौते की फाइल बंद हुई और उधर सिर्फ 24 घंटे के भीतर आसमान से आग बरसने लगी। इजरायली फाइटर जेट्स और ड्रोन्स ने दक्षिणी लेबनान के रिहायशी इलाकों नबातिये, कफर, तेबनित और जेबचित पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ये वो इलाके हैं जो इजराइल की सीमा से करीब 10 किलोमीटर अंदर है, जहां अभी कुछ ही दिन पहले आम नागरिक युद्ध के खौफ से निकलकर अपने घरों को लौटे थे। ईरान समर्थित मीडिया, चाहे वो फार्स न्यूज हो या फिर तस्मीन हो या अल मयादी, सबने एक सुर में चिल्लाना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने धोखा दिया है। समझौते की पहली और सबसे बुनियादी शर्त थी सक्रिय मोर्चों पर युद्ध विराम, लेकिन इजराइल ने उसे तार-तार कर दिया। तेहरान ने बिना वक्त गवाए तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने साफ कह दिया कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर अमेरिका और उसके सहयोगी समझौते का सम्मान नहीं कर सकते तो ईरान एक तरफा शांति की भीख नहीं मांगेगा। नतीजा, स्विट्जरलैंड की वार्ता रद्द कर दी गई और 60 दिनों का पूरा शांति प्लान लटक गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर समझौता अमेरिका और ईरान के बीच हुआ तो इसमें इजराइल कहां से आ गया? जब अमेरिका इस 14 सूत्रीय समझौते की मध्यस्थता कर रहा था तब इजराइल इस कागज पर हस्ताक्षर करने वाला पक्ष था ही नहीं। अमेरिका ने ईरान को भरोसा दिया था कि वो इजराइल को शांत रखेगा, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वही किया जो वो हमेशा से करते आए हैं, अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखना। अब ईरान ने बातचीत की मेज पर लौटने के लिए अमेरिका के सामने 3 कड़े और 2 टूक शर्तें रख दी है। पहली शर्त, लेबनान पर इजराइल के हमले तुरंत और पूरी तरह रोके। दूसरी शर्त, इजरायली सेना विवादित लेबनानी क्षेत्र से तुरंत पीछे हटे। तीसरी और सबसे चुभने वाली शर्त, अमेरिका पहले ये साबित करके दिखाए कि जो समझौता उसने करवाया है उसे लागू करवाने की ताकत भी उसके पास है या नहीं। ये सीधे तौर पर अमेरिकी सुपर पावर की साख को चुनौती है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस पूरे घटनाक्रम से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बेहद असहज और नाराज हैं। ट्रंप प्रशासन ने आनन फानन में इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों से संपर्क साधा है ताकि इस जलते हुए घर को बुझाया जा सके। अमेरिका इस वक्त डैमेज कंट्रोल यानी नुकसान की भरपाई में जुटा है। कुछ रिपोर्ट्स कहती है कि बैक चैनल मैसेजिंग अभी भी चालू है और बातचीत पटरी पर लौट सकती है, जबकि कुछ का मानना है कि दोनों देशों के बीच संवाद का जो पुल बना था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। सालों की मेहनत, परमाणु हथियारों की रेस को रोकने की कोशिश, वैश्विक समुद्री व्यापार को सुरक्षित करने का सपना, सब कुछ लेबनान के उन छोटे छोटे गांवों में गिरे बमों के धुएं में उड़ गया। ईरान अब चुपचाप बैठकर देख रहा है कि क्या महाशक्ति अमेरिका अपने सबसे सगे दोस्त इजराइल पर कोई दबाव बना पाता है या नहीं। अगर वॉशिंगटन नाकाम रहा तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक समझौते की मौत नहीं होगी, बल्कि मिडिल ईस्ट में एक ऐसे महायुद्ध की शुरुआत होगी जिसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसाएगी।
अब देखना यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा चमत्कार कर पाएंगे जिससे ढहती हुई डील फिर से जिंदा हो सके, या फिर जिद की इस जंग में दुनिया एक और तबाही की तरफ बढ़ जाएगी। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.